भगवान ने कहा ठीक है, अगर देना चाहते हो तो पहले त्रिवचन दो, फिर मांगता हूं। बलि ने त्रिवचन दिया कि दूंगा दूंगा दूंगा। भगवान ने कहा सुनो, मैं मांगने जा रहा हूं। तैसे शुक्राचार्य जी ने कहा राजन सावधान। बलि ने कहा क्यों? ऊंचा हो जाता है इसके बाद कहा येषु वैरोचनी साक्षात् भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाददितेर्जातो देवानां कार्यसाधकः। हे बलि, एष वैरोचनी साक्षात भगवान विष्णुरव्यः, ये साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु है। देवताओं के कार्य के लिए आए हैं, अभी तुम चले जाओगे, इसलिए कह दो दान नहीं दूंगा। बलि ने कहा नहीं कह पाऊंगा गुरुजी। बलि ने वहां पर गुरु का त्याग किया, जबकि शास्त्र कहता है माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार किए करना चाहिए, लेकिन बलि ने गुरु का त्याग कर दिया है। क्यों? बाबा जी कहते हैं जाके प्रिय नराम देही तजिए ताही कोटि बहरीशम यद्यपि परम स्नेही। जिसके राम प्रिय न हो अथवा जो राम से दूर करता हो, ध्यान देना, जो राम के भक्ति से अलग करता हो, ऐसे व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। बाबा जी कहते हैं वो कितना अपना प्रेमी, कितना खास क्यों ना हो। अगर बीवी है धर्म से अलग करती, छोड़ दो इस बीवी को। अगर पिता है धर्म से अलग करता है, छोड़ दो इसे पिता को। प्रमाण दिया है बाबा जी ने। तजो पिता प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग कर दिया। बंधु विभीषण जी ने अपने भाई का त्याग कर दिया, रावण का त्याग कर दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। भरत जी ने माता केके का त्याग कर दिया है। ब्रज की प्रजांगनाएं अपने पति का त्याग कर दी महाराज। इसलिए जो राम से अलग करे, अपने धर्म संस्कृति से अलग करे, उसका त्याग कर दो, कोई दोष नहीं लगता है। आज गुरु का त्याग कर दिया है बलि जी ने और श्राप दे दिया, जाओ श्रीहीन हो जाओ। इधर भगवान ने तीन पग भूमि मांगी है। पदानि त्रीण दयत्रेंद्र सम्मितान पदामम। अपने पैर से 3 पग भूमि मुझे चाहिए। भगवान के मांग पर बलि ने हंसा, कहा बताइए 3 पग में कुटिया भी नहीं बनेगी। भगवान ने कहा सुनो तो पता चलेगा भी। बलि भगवान को प्रणाम करने लगा। भगवान देखते देखते विराट बन गए। बोले विराट भगवान की जय। एक पैर से भगवान भू भुआ स्वा महाजना तमा सत्य लोक को नापा। ब्रह्मा जी ने चरण को धोलकर कमंडल में रखा। वही श्रीमती गंगा जी। एक पैर से भगवान ने पूरे भूमंडल को नाप लिया। ठाकुर जी ने कहा बलि तीसरा पैर कहां रखूं? देखा बलि ने बड़ी ऊंची बात कही, प्रभु दान बड़ा होता है या दान देने वाला बड़ा होता है? भगवान ने कहा दान नहीं बड़ा होता है, दान देने वाला बड़ा होता है। अगर दान देने वाला ना हो तो दान का कोई महत्व ही नहीं जानेगा। कथावाचक नहीं बड़े होते हैं, आप जैसे श्रोता बड़े होते हैं। अगर कोई सुनने वाला ना हो, वक्ता किसको सुनाएगा भैया? तिवारी जी जैसे लोग हैं दुनिया में तो कथा का महत्व है। आप जैसे लोग हैं तो कथा का महत्व है। नहीं कौन जाने कथा माने होता क्या है? कोई सुनने को तैयार नहीं। जब
बलि ने कहा सरकार मैं बचा हूं, तीसरा पैग से मुझे नाप लो। भगवान ने तीसरा चरण बलि के सर पे रखा। बलि ने दोनों हाथ से ठाकुर जी के चरण को पकड़ा है। देवताओं ने जय जयकार की है, पुष्प की वृष्टि की है। बलि आज तो तू पावन हो गया, धन्य हो गया। भगवान ने बलि ने कहा प्रभु आपकी बड़ी अद्भुत झांकी थी वामना, और मैं जहां भी जाऊं इस झांकी का दर्शन करूं। भगवान ने कहा शुतल लोक के तुम राजा, आने वाले मनवंतर में इंद्र बनोगे। आज भी शुतल लोक में भगवान बलि के दरवाजे पर बैठ करके चौकीदारी करते, 24 घंटे की ड्यूटी है। बलि ने मांगा है जब घर से बाहर निकलूं आपका दर्शन करूं। आज भगवान लक्ष्मी जी दौड़ करके नारद जी के पास गई। नारद जी ने कहा अब क्या बताऊं मैया, भगवान कहीं मिल नहीं रहे हैं, शुतल लोक में नौकरी कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा अच्छा। कहा लक्ष्मी जी आई, देखा भगवान बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं दरवाजे पर। मैया ने कहा बैकुंठ में खाने की कमी पड़ गई थी, कहा एक ड्यूटी ज्वाइन कर ली हो। भगवान ने कहा नहीं देवी, मैं तो अपने भक्तों के बस में रहता हूं। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्ति है उसकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। हरि बोल। लक्ष्मी जी से ठाकुर जी ने कहा जमानत लो मेरी, तुम ही ले लो जमानत, क्या करूं, फंसा हूं भाई भक्त के जाल में। लक्ष्मी जी रोने लगी। बलि ने कहा क्यों रोती हो देवी? कहा भैया आज राखी का त्योहार है, मेरे पास कोई भैया नहीं है, किसे कलाई बांधो, राखी बंधन करो। बलि जी को दे आई। बलि ने कहा बहन आज से तो मेरी बहन में तेरा भाई, लो लो मुझे राखी बांधो। लक्ष्मी जी ने रक्षाबंधन किया। बलि ने कहा क्या दे दूं तुझे? नेग में। तो लक्ष्मी जी ने कहा भैया अगर देना ही चाहते हो ना तो मुझे धनवन नहीं चाहिए। क्या चाहिए बताओ ना बहन, क्या चाहिए? जो मांगेगी मैं दे दूंगा। कहा तो अपना चौकीदार दे दो। चौकीदार कहा? अरे कहा लक्ष्मी तो नहीं है। कहा हाँ भैया मैं लक्ष्मी। अरे कहा तो छलिया था, उससे अधिक तो तू निकली, ठीक है ले जाओ। एक रूप से ठाकुर जी को ले आई बैकुंठ में, एक रूप से आज भी ठाकुर जी बलि के दरवाजे पर दर्शन देते हैं, भक्त के बस में है। और आइए हम मत्स्य अवतार भगवान ने लिया है सत्यव्रत राजा के लिए। 10वें स्कंद में प्रवेश करते उस समय बहुत कम मेरे पास बचा कि आज भगवान का जन्म है, आज आधा घंटा लेट हो जाए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हम लोगों को है? कुछ लोग हाथ लगा रहे, कुछ लोग हाथ में प्रॉब्लम है महाराज, नहीं है ना? ठीक है ठीक है। अरे वाह वाह बाजी, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह रे तिवारी, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भैया। ऐसे लोग हो तो फिर क्या पूछना। बाबा जी के आधी रात भर बहुत लोग हिलने वाले हैं। वाह धन्य है आप लोग, धन्य है। ऐसे सोता जाओ महाराज। खैर बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। हमारे भैया सरगम जी कहे पहली बार देखा हूं, जबकि महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान से घूमे बैठे हैं, पहली बार। एक बार जोरदार ताली हो जाए आप लोगों के लिए।
कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूरयो राज्ञां चोभिवंस्यानां चरितं परमाद्भुतम्। हे प्रभु, अब ऐसी वंश विस्तार पूर्वक कथा का गायन करिए जिस कथा को सुनने के लिए मैं लालायित हूं। उस मेरे भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण के लीलाओं का वर्णन वंश विस्तार पूर्वक करिए, कोई शॉर्टेज ना करिए। द्रोणस्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिं गत आतचक्रो मातुस्यमेयः शरणं गता। हे गुरुदेव, जिस समय अश्वत्थामा ने मेरे मां के कुक्षी माने गर्भ पर बाण किया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, गत आत चक्रो, जिस श्री हरि नारायण ने चक्र को लेकर गर्भवास में प्रवेश कर गए और मेरे मां के गर्भ में मुझे बचाया। ऐसे श्री हरि ठाकुर की लीला वंश विस्तार पूर्वक सुनाइए, सुनने की मेरी संपूर्ण इच्छा है। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन, आज कई दिनों से अनवरत कथा चल रही है और तुम सुन रहे हो। एक काम कर लो, इंट्रोल करता हूं, जाओ रोटी खा लो, पानी पी लो, फिर आना, फिर मैं सुनाऊंगा। कहा नहीं, नए साथी दुसहा छुनमा तक तो दम पिबाधते पिबंतम तन मुखाम्भो अच्युतम हरि कथामृतम। जैसे अभी दादा श्री ने कहा कि महाराज जी आधी रात तक कहो तो हम लोग बैठे रहेंगे। परीक्षित जी कहते हैं, गुरुदेव, नए साथी दुसहा छुनमा तक तो दम पिबाधते। ना मुझे भूख लगती है, ना मुझे प्यास लगती है। पिबंतम, पीने की बस एक ही इच्छा है, तन मुखाम्भोज अच्युतम हरि कथामृतम। आपके मुख से निकली हुई भगवान की मंगलमयी कथा केवल पीने की मेरी इच्छा है, केवल, ना भूख ना प्यास। सोचिए महाराज, वह भगवान की मंगलमय कथा जो सब कुछ देने वाली है। सुखदेव जी की आत्मा गदगद हो गई। अब मैं विस्तार पूर्वक सुनाऊंगा और सच ही है। श्रोताओं का जब मन लगता ना तो वक्ता बड़े गर्व से बोलता है, आनंद होकर बोलता है। और जब वह घड़ी दिखावत है, गुरु जी सवेरे उठे जल्दी है, तो गुरु जी कहें ठीक है, स्टार्ट करो भैया, विश्राम किया जाए। खैर आप लोग बड़े अच्छे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, सुनो, श्री हरि नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा के हुए अत्रि, अत्रि के हुए चंद्रमा, चंद्रमा के हुए बुद्ध, बुद्ध के हुए पुरुरवा। इनके 6 पुत्र हुए, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय। और इन्हीं के वंश में आगे चलकर एक राजा हुए नहुस जी महाराज। नहुस के पास 6 पुत्र हुए, यति, याति, संयाति, आयत, व्यति और कृति। हे राजन, इसी में जो दूसरे नंबर के याति जी महाराज हैं, इन्हीं याति महाराज के वंश में भगवान का अवतार हुआ है। और जो याति महाराज हैं, जिनका विवाह शुक्राचार्य की पुत्री से हुआ है। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव, एक क्षत्रिय का विवाह
ब्राह्मण की कन्या से कैसे हुआ? राजन, एक बार जो राजा की बेटी है जिसका नाम है शर्मिष्ठा और जो गुरु की बेटी है देवयानी, दोनों सहेली थी, साथ में जंगल में गई थी वन विहार करने, अपने अपने वस्त्र को निकाला, स्नान करने लगी। अचानक आवाज सुनाई पड़ी, दोनों अपने अपने वस्त्र को पहनने लगे। भूलवश शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र को पहन लिया, राजा की बेटी ने गुरु बेटी के वस्त्र को पहना है। ध्यान देना, ये लोग कहा बोल रहे भैया, इन लोगों को तरह मना करवाइए, कितना कह देना सीधा उल्टा, बिल्कुल शांत सुनिए। बोले रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। देवयानी ने शर्मिष्ठा को भला बुरा कहा, तूने वस्त्र को मेरे कैसे पहन लिया? मैं तुम्हारे गुरु की बेटी हूँ। देवयानी को क्रोध आया, शर्मिष्ठा को कुआं में गिरा दिया नग्नावस्था में। यात्री जी शिकार करने आए, उनको प्यास लगी, कुआं के पास गए, देखा एक कन्या, बाहर निकाला, पगिया पहनाया, कहा देवी आप इस कुएं में क्यों पड़ी थी? बताया पूरी कथा। कहा अपने घर को जाओ। कहा नहीं, इस शरीर को देखने का अधिकार या तो पति को या तो भगवान को। आपने मुझे नग्न अवस्था में देखा, आपसे विवाह करूंगी, वहीं पर विवाह किया। यात्री घर पर छोड़ने गए, शुक्राचार्य को क्रोध आया और कहा मेरी बेटी जा रही है, तुम्हारी बेटी इसकी नौकरानी बनकर के जाए तो मैं राज्य में रहूंगा। राजा करता क्या, अपनी पुत्री को भेज दिया नौकरानी बना करके। और कुछ दिन के पश्चात दो बच्चे, दो बालक उसके द्वारा उत्पन्न हुए। यदुम चातुर्वसुम चैव देवयानी व्यजायता दुरोह चारुपुरुम चा शर्मिष्ठा वर्ष परवड़ी। जो रानी बनकर के आई है ब्राह्मण की कन्या, उनसे दो पुत्र हुए, यदु तुर्वसु। जो नौकरानी बनकर के आई थी राजा की बेटी, उसने एक दिन याचना किया, प्रभु मेरी भी इच्छाएं होती हैं, मैं भी अपनी अवस्था में। महाराज को दया आ गई तो दासी से भी संबंध बनाया, उससे 3 पुत्र हुए। शुक्राचार्य को पता चला, जाकर श्राप दे दिए, भरी जवानी में बूढ़े की तरह हो जाओ। खैर छोटा बच्चा अपनी जवानी दिया है उन्हें। कुछ दिन बाद बेटे को जवानी वापस करके जंगल में चले गए। परीक्षित, इसी में जो सबसे बड़े यदु जी महाराज थे, उन्हीं वंश में एक अजमेर नाम के राजा हुए। अजमेर के देवमीढ़ और देवमीढ़ के हुए सूरसेन, सूरसेन जी के हुए वसुदेव और वसुदेव जी के हुए भगवान द्वारकाधीश। कौन? कृष्ण। जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। किस नहीं? कृष्ण बोलिए। कुछ लोग किस बोल रहे हैं? कृष्ण। कौन? हाँ, कृष्ण राम के नाम को बढ़िया से सीख लो और बढ़िया से बोलो। और जो 5वां छोटा भाई था जिसका नाम था पुरु, उसी पुरु वंश में दुष्यंत हुए। दुष्यंत के भरत, भरत के रंग देव। हे परीक्षित, इन्हीं में आपका जन्म हुआ। आप पुरवंशी हैं। और यदुवंश पुरवंश पहले एक ही वंश में था, आप अलग से नहीं हैं, आप भी भगवान के ही खानदान के ही वंशज हैं। और आइए, माथुर मंडल में एक राजा है जिनका नाम है उग्रसेन जी महाराज, जिनका बेटा कंस अपने पिता को कारागार में डाला, स्वयं राजा बनकर बैठ गया। और कंस के पापाचार से धरती अकुलाई भगवान के पास गई। भगवान ने कहा मेरा अवतार होने वाला है। और एक बहन है जिसका नाम देवकी। देवकी का विवाह कंस ने वसुदेव जी के साथ में किया है, जबकि वसुदेव जी के पास 6 पत्नी पहले से थी। कितनी पत्नी थी? जोर से बोलिए। पौरवी
रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला, ये 6 पत्नी थी। और 7वीं विवाह 7वीं पत्नी देवकी जी के साथ देवकी जी हुई। कंस ने विवाह किया और विवाह करने के बाद देवकी को भेजने चला। सुनना ध्यान से, आकाशवाणी हुई, कंस जिस बहन को इतने लाड प्यार से तू भेजने जा रहा है ना, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। चलो सुबह तो मोबाइल चलाओ था और कंस के हाथ से लगाम छूट गई। म्यान से तलवार को खींचा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। देवकी के केस को पकड़ करके खींचा। वसुदेव जी ने सोचा मैं क्या करूं। पति का मतलब क्या होता है? पति का माने बोलिए, पति माने? पति माने पालन करता, पति माने, इसलिए ठाकुर जी को जगतपति कहते हैं। जगत का पालन करते इसलिए वो जगतपति हैं। पति माने हर परिस्थिति में अपने पत्नी की रक्षा करना पति का काम है। अब एक होता है सैया, सजना, होता नहीं जो पत्नी को सजाए। तिवारी जी पत्नी को सजाए, कहीं ब्यूटी पार्लर जाना है, कहा तो अभी तुरंत चलो, उसको क्या बोलते हैं? सजना जी सजाए। और एक होते हैं बलमा भैया, एक होते हैं जो 24 घंटे बलबल बलबल करें। उधर से आए तो 2 घंटा आप लगाए, उधर से आए तो भी 2 घंटा आप लगाए। उनको क्या बोलते हैं? जो बलबल बलबल करे। देखिए हर रिश्ते का माने है तिवारी जी, सबका अर्थ है। मैं बताऊंगा आगे, बहुत कुछ बताऊंगा। वसुदेव जी ने विचार किया पत्नी की रक्षा करना धर्म है। मृत्युर जन्मवतां वीर देहेन सहजायते अद्यवावसतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। समझ पतली आ रही। वसुदेव जी कहते हैं राजन मृत्युर जन्मतां वीर देहेन सह जायते। जब ये शरीर आती है तो मृत्यु साथ में आ जाती है। देहेन सह जायते, जब यह शरीर मिलता है, शरीर जन्म लेती तो मृत्यु साथ में आ जाती। याद रखना हे राजन, आप मृत्यु से इतना भय खाते हैं। क्षत्रिय कभी मौत से डरता नहीं है। आप अगर इस अबला का वध कर देंगे, इतिहास में आपका नाम कलंकित होगा। एक शूरवीर योद्धा एक अबला का वध कर दिया, वो भी अपनी चचेरी बहन का। कंस ने कहा वसुदेव, तुम्हारी इस वेदांत के भाषण की मुझे आवश्यकता नहीं है। कहा नहीं, मैं वादा करता हूं जितने बेटे होंगे ला कर देता रहूंगा। कहा तो मेरे कारागार में रहना पड़ेगा। वसुदेव जी ने कहा मुझे स्वीकार है। आज जिस बहन के हाथ की मेहंदी नहीं छूटी, अपने घर में भी नहीं पहुंची, ऐसे बहन को कंस ने अपने कारागार में डाल दिया। याद रखना, मैं कई बार बता चुका हूं। व्यक्ति संसार को जीत लेता है और जब कभी उसकी हार होती है ना, अपनों से होती है। बड़ी बड़ी घटनाएं होती है ना, अपनों का हाथ होता है। एक बार जंगल काटे जा रहे थे, सारे जंगल हंस रहे थे। एक महात्मा जी पीछे से गए, कहा तुम्हारे पर कुल्हाड़ी बरस रही, तुम हंस रहे हो, तुम कट रहे हो। वृक्षों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, महात्मन जंगल कटने का किस्सा खास न होता यदि कुल्हाड़ी के पीछे मेरे परिवार का हाथ न होता, मेरे परिवार का हाथ न होता। इस कुल्हाड़ी की क्या औकात है मुझे काट दे।
इस कुल्हाड़ी में जो हत्था लगा है, जो बेट लगा है ना, वो मेरे परिवार का लगा है, लकड़ी का लगा है। आज मुझे काट रही है। व्यक्ति समाज को जीत लेता, लेकिन जब हारता ना तो अपने से हार जाता है, अपने से व्यक्ति हार जाता है। क्यों? समाज से आप लड़ सकते हैं, उससे दूर रह सकते हैं, लेकिन जब अपने परिवार में विडंबनाएं महाराज जब व्याप्त हो जाती ना, खंडमंडल जब मच जाता, तो व्यक्ति को न रोने में रुआई आती है, न हंसने में। क्या करें, कहां जाए, किससे कहे? वो जिंदगी है मगर पराई है, 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 हमने अपनों